नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 9वीं कक्षा में सीखेंगे पाठ नंबर 6, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस पाठ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय जी का जन्म 1907 में और निधन 2003 में हुआ। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक सर्वश्रेष्ठ सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के वे प्राध्यापक रहे। दिल्ली सरकार में सेवा प्रदान की और आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर भी अपनी सेवाएं उन्होंने प्रदान की हैं। बच्चन जी की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो उन्होंने PhD तक का अभ्यास किया है, यानी उनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा हुआ है। आगे उन्हें मिले हुए कुछ पुरस्कार हैं: सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनकी रचनाएं कुछ इस तरह हैं। पहली बात की जाए तो उनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य के रूप में मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर। इस तरह से बहुत सारी न भूल सकें ऐसी रचनाएं उन्होंने निर्मित की हैं। पाठ का परिचय प्राप्त करें। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वो आत्मकथांश है। आत्मकथांश का अर्थ कि आत्मकथा में से लिया गया थोड़ा सा भाग। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं जिसमें हरिवंश राय बच्चन हैं और पीछे अमिताभ बच्चन जी हैं, साथ में उनकी माता जी भी हैं। तो आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन वह अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। तो आइए यहाँ पर लेखक की ही ज़बानी उनके जीवन के कुछ अंशों का हम वर्णन देखें। पाठ की शुरुआत करें तो, मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था, यानी अपनी इस बीमारी से मुझे बिल्कुल भी भय नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के लेख में ही पढ़ा था कि बीमारी होना या बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर गांधी जी ने अपने एक लेख में लिखा था जो हरिवंश राय जी ने पढ़ा था, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वह अस्वस्थ हो जाता है तो उसके लिए अपराधी आप खुद हैं। यहाँ पर लेखक अपनी बीमारी के बारे में हमें बताते हैं, मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता और भी अपने से काम लेता, यानी कि छोटी मोटी बीमारी पर मैं कभी सोता या आराम न करता। इससे उल्टा मैं और भी काम में व्यस्त हो जाता। मुझे बड़े घुटन बुखार में अपनी रात के ट्यूशनों पर जाने की आदत है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में मैं और जोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है, यानी कि अमीर लोगों को ही बीमारी का अधिकार है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं और वो काम न करें तो भी कुछ दिन के लिए वो रह सकते हैं। बाकी गरीबों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें घल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछला करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं दबदबा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता था। यानी लेखक वर्णन करते हैं कि मेरे किसी भी कार्य में मेरा बुखार है या बीमारी है वो बाधा नहीं बनती थी। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे।
कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से यानी तुरंत से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और भी अच्छी कहानियाँ लिखता था। लेखक कहते हैं मेरे जैसे कई और लोग भी हैं। उसमें उन्होंने किपलिंग नाम के लेखक का वर्णन भी किया है। यानी बीमारी के कारण लेखक और किपलिंग दोनों समान हैं कि जब कभी बीमार होते तो और भी अच्छे से काम कर पाते। बुखार में कम लिखने की मुझे आदत नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न दूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की सबसे बड़ी कविताएं सांत्र ने नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस, बक्स, हनुमान मैंने प्लूरेसी में पड़े पड़े लिखी थी। यानी प्लूरेसी एक प्रकार की बीमारी है जिसके अंदर पड़े पड़े लेखक ने 2 चट्टान और सिसिफस, बक्स, हनुमान नाम की रचनाएं लिखी। लेखक कहते हैं बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार, जुकाम आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे। मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। इस तरह जैसे जैसे मैं काम में लग जाता, उस तरह मेरी जो बीमारी है वह दूर होती जाती।